नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल SKGS मस्ती पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विद्यार्थी क्लास 10 का एग्जाम 2023 में देने जा रहा है, यानी कि जिसका एग्जाम 14 फरवरी से डेट भी घोषित कर दिया गया है और आपका पूरे रूटीन भी मालूम हो गया कि कौन सा विषय किस तारीख का है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कमजोर लेवल के होते हैं। आपको पता है कि स्टूडेंट 3 लेवल के होते हैं। आपका एक होता है हाई लेवल का जो सबसे हाई रहता है, और एक होता है मीडियम लेवल का, और दूसरा होता है कि कमजोर, यानी कि वो जल्दी सही से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाना, उसका पूरा फेयर नहीं हो पाना। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कमजोर है, जिसका तैयारी अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो अभी जो आपका समय है लगभग 2 मंथ का जो समय है, उन समय में आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है और कौन से क्वेश्चन को कैसे जवाब देना और कितना ऑब्जेक्टिव सही करना है और कितना सब्जेक्टिव सही करना है कि आपको फर्स्ट डिवीजन आ जाए। यानी कि आपका जो एग्जाम होता है वो पहले जैसा नहीं होता। सारे इसमें कुछ क्या किया कि चेंज कर दिए। तो इस वीडियो में देखना है कि कैसे दिमाग लगाएं कि ऑब्जेक्टिव जो आपका जो 50 पूछता है उसमें से हम कितना सही करेंगे कि हमको फर्स्ट डिवीजन आ जाए। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और समझ जाइए। तो आपको पता है कि पूरे क्लास 10 में 6 ठो विषय होता है: मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली। मैथिली की जगह बहुत सारे बच्चे संस्कृत भी रखते हैं, तो वहां पर हम संस्कृत भी रख दिए। उसके बाद इंग्लिश होता है। तो 6 ठो विषय होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो नंबर होता है वो आपके मार्क में एड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 5 विषय को लेके चलेंगे: मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और मैथिली, या जिसका संस्कृत होता है। तो पता है कि अब जो एग्जाम हो रहा है कई सालों से, उसमें क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ये तो आपको भली भांति अच्छा से जानना है, लेकिन इस वीडियो में आपको यह जानना है कि 50 ऑब्जेक्टिव में हम कितना सही करेंगे कि हमको फर्स्ट डिवीजन आ जाना चाहिए। चलिए तो देखिए, तो आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें आपको 50 का जवाब देना रहता है, यानी कि आप 50 मार्क आपको मिलेगा। तो कम से कम आपको पता है कि मैथ जो होता है वो 100 नंबर का पूछा जाता है। तो मैथ में जो 50 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो जो विद्यार्थी कमजोर लेवल के, जो हाई लेवल का विद्यार्थी, वो मैथ में 50 में 50 मार्क लेता है, 45, 46, 47, तो उसका आसान से ले आते हैं। जो कोई मीडियम विद्यार्थी होते हैं वो 30, 35, 40 तक वो भी कर देते हैं। लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी है उनको कम से कम जो है मैथ में 30 सही ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 30 सही कर सकते हैं आप, और 30 आप कर ही लेंगे, ठीक है। उसका साइंस है जो 80 नंबर का आपका जो बोर्ड द्वारा एग्जाम होता है, और 20 नंबर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो 80 नंबर में आपका 40 होता है ऑब्जेक्टिव और 40 क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो 80 में 40 में कम से कम आप साइंस में 20 आप कर ही लेंगे। 20 आप इसमें कर लेंगे साइंस में। और सोशल साइंस भी आपको 80 नंबर का होता है, उसमें भी आपको 40 होता है क्या, ऑब्जेक्टिव, और 40 सब्जेक्टिव। तो 80 में आपको 40 में कम से कम आपको 20 कर लेना है। और 20 आप सोशल साइंस में 20 से आप अधिक भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा ऐसे रहते हैं कि आप थोड़ा भी देखिएगा तो आप उसको आसानी से इधर उधर करके आप 20 से आप 25 भी कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी कमजोर स्टूडेंट के लिए 20 से आपको रखे कि यहाँ पर आप 20 से सही कीजिए। उसके बाद अगला है आपको हिंदी। तो हिंदी तो भैया आप जानवे करते अपना मातृभाषा है, तो हिंदी भी आपको 50 नंबर है। तो उसमें आप हिंदी में आपको कुछ व्याकरण भी रहेगा, और व्याकरण आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, संधि, समास, लिंग, पुल्लिंग। तो हंसते खेलते आपको 50 नंबर में आपको 30 ये भी सही कर लेना है। बच गया आपको मैथिली। तो मैथिली में भी उसी प्रकार आपको 30 सही कर लेना है। अब टोटल नंबर को हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 0, 0 कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10 और 3, 13। तो 13 के 3 आपको 130 नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 130 नंबर आपको ये हो गया। और 130 में आपको देखिए कि 20 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल, 20 नंबर आपको साइंस में प्रैक्टिकल, 20 नंबर क्या होता है सोशल साइंस में।
तो 40 नंबर में अगर आपको 40 तो नहीं देता है सबको, तो मान लीजिए आपको 38 दे देगा या 37 दे देगा। तो मान लीजिए आपको कि 38 दे रहा है, तो 8 यहाँ पर और 3 और 3 6 आए, कितना हो गया 168 नंबर। यानी कि आपको 168 नंबर आपको यहां से मिल गया है ऑब्जेक्टिव और स्कूल का प्रैक्टिकल मिला के। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव में। कहा चलेंगे? सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है कि मैथ में थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 नंबर के पूछता है, तो उसमें आपको कम से कम आप यहाँ सब्जेक्टिव में 30 ले आइए। ठीक है, वैसे आपका 5 नंबर कम हो रहेगा यहाँ पर, तो एडजस्ट हो जाएगा आगे वाला विषय में, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर 30 जोड़ दिए है। साइंस में क्या करेंगे कि 40 नंबर है। तो देखिए सब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्टिव आपका कंप्यूटराइज चेक होता है, आपका जो गलती रहेगा वो गलती और जो सही रहेगा आपका सही हो जाएगा। लेकिन क्या होता है सब्जेक्टिव में, क्या होता है कि आप कुछ भी लिख देते हैं, कुछ का मतलब होता है कि उससे रिलेटिव अगर आप क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं तो आपका कुछ न कुछ मार्क अवश्य दे देना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लिखना है, आपकी जो क्षमता को जानता है कि विद्यार्थी किस तरह का आंसर दे रहा है, लिखने का क्षमता है कि नहीं है। तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है मेंस, यानी कि आपको लिखने की एबिलिटी को जांचता है एग्जामिनर, तो आपको उसमें लिखना है। तो 40 नंबर में आप चाहिए तो कमजोर विद्यार्थी भी 30 ला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम क्या करते हैं 25 तो आप आराम से ला सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। सोशल साइंस में भैया क्या है कि यह 40 नंबर में आपको 30 नंबर आपको लाना है, 35 भी ला सकते हैं। सोशल साइंस में लिखने वाला विषय, फिर आपको हम यहाँ पर 30 नंबर ही जोड़ रहे हैं। चलिए यहाँ आपका हिंदी है, हिंदी आपको 50 नंबर का पूछता है, 50 में अगर आप 40 नहीं लाइएगा तो क्या कीजिएगा। हिंदी में तो आप आसानी से ला सकते, फिर भी आप यहाँ आपको हम 35 नंबर जोड़ देते हैं। इसमें 35 तो आप आराम से ला सकते हैं, कितना भी कमजोर होगा तो आपको सिर्फ लिख देना है सारे क्वेश्चन के आंसर फिर भी आपको 35 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। हिंदी मैथिली की बात करते तो मैथिली से और हिंदी, देखिए हिंदी मैथिली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको कम भी पढ़ते हैं, कम भी देखा करते हैं, फिर भी यही दोनों विषय आपके मार्क को एभव करते हैं। तो मैथिली में आप कम से कम आप क्या करिए कि 40 नंबर इसमें आप खींच लीजिए, कम से कम इसमें आप क्या करिए 40 नंबर आप मैथिली में खींच लीजिए। आप सबको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, मान लीजिए तो 5 और 5 10 के 0 हो गया उसके बाद 4 3 7 3 10 2 12 3 कितना हो गया 15 हो गया। चलिए तो अब क्या करते हैं 168 में अगर हम 150 यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो इसको जोड़ के हम देखिए कितना मार्क आता है। तो 8 के 8 यहाँ पर 6 5 11 के 1 और 1 1 2 1 3, तो 318 नंबर आपका आ जाता है। आपको पता है कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए आपको 300 चाहिए, तो आपको 318 मार्क आ जाएगा। यह आपको बताए हैं हम लोअर स्टूडेंट के लिए, जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, अभी भी आपको जो समय बचा है उन समय में आप थोड़ा अगर आप ध्यान दे सकते हैं तो आप आसानी से फर्स्ट डिवीजन आपका मार्क आ सकता है। और जो हायर स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, जो रात में जाग जाग के पढ़ाई करता है, तो वो भैया क्या करेगा सब्जेक्टिव में भी लाएगा 48 नंबर 45 नंबर, तो वो 400 450 480 470 भी लाते हैं। ठीक है, इस तरीका से आप अगर रोल को अपनाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और आपके लिए हम 1 से 2 दिन में रामबाण क्लास लेके आ रहे हैं क्रेश कोर्स। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।